हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका भी सब्जेक्ट है इंग्लिश और आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, सोच रहे हैं कौन सा टॉपिक पढ़ें कौन सा ना पढ़ें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये सभी डाउट आज की क्लास में आपके क्लियर हो। इसके लिए आपको पूरी क्लास को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं आपके कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी चैप्टर के हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप पूरी क्लास को ध्यान से देख लेते हैं तो 80% से ज़्यादा आपके क्वेश्चन इधर से ही आएंगे ना। तो ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम आज देखने वाले हैं टॉप 30 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सभी तरह के क्वेश्चंस जो कि आपके इंग्लिश के सिलेबस से लिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है सबसे पहला, हु रॉट सनेट 18 ना। ये जो एक सनेट 18 है, इसके राइटर कौन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखेंगे। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ना पसंद आए तो भी कमेंट करके बता दीजिए और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है सनेट 18, पहला क्वेश्चन है। शॉर्ट में आपके पूछ लिया जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में MCQ यानी बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मेन थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चूँकि सभी चैप्टर्स के हैं तो जो एक चैप्टर का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि मिल्टन इसके राइटर हैं, तो इसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया है, इसकी थीम क्या है। तो इस चैप्टर में आंसर आप लिखेंगे पेशेंस के बारे में बताया गया है, में धैर्य का बताया गया है, धैर्य के महत्व के बारे में बताया गया है, और सर्विस टू गॉड और ईश्वर की सेवा के बारे में, धैर्य और ईश्वर की सेवा के बारे में बताया गया है। तो पेशेंस एंड सर्विस टू गॉड। थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, जो कि है व्हिच पोएम क्रिटिसाइज मैटेरियलिज्म, यानी क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना, भौतिकवादी मतलब मैटेरियलिज्म ना। तो आंसर देखिए, द वर्ड इज टू मच विद अस बाई वर्ड्सवर्थ। राइटर हैं वर्ड्सवर्थ और इनकी ये इस पोएम का या फिर इनकी इस रचना का नाम है पोएम का द वर्ड्स इट टू बिजी विथ अस, यानी ये क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। तो ये जो राइटर हैं वर्ड्सवर्थ, ये जो हमारा अभी इस समय का माहौल चल रहा है वर्ड्स में, यानी संसार में जो इस समय माहौल चल रहा है भौतिकवादी युग जिसे कहा जाता है, इसकी आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंसान को प्रकृति से बहुत ज़्यादा दूर कर दे रहा है, इसीलिए ये जो है क्रिटिसाइज मैटेरियलिज्म। ये वर्ड आप याद रखिए, आपको पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम अ पोएम वेयर ह्यूमन सफरिंग इज कॉन्स्ट्रक्ट विथ नेचर ब्यूटी, यानी उस पोएम का आपका नाम लिखना है जहाँ पे जो ह्यूमन के सफरिंग्स हैं, जो इंसान के दुख हैं, उसको कंट्रास्ट तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है नेचर की ब्यूटी से। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है ओडी है एक, टू आ नाइटिंगेल बाय कीट। कीट्स ने जो है एक कीट्स द्वारा एक ओडी है जो कि नाम है ओडी टू अ नाइटिंगेल, जिसमें कि ह्यूमन के दुख को जो है सफरिंग्स को वो है बुलबुल नाइटिंगेल के जो सॉन्ग है उससे कंपेयर किया गया है। नेचर की ब्यूटी इसी को कहा गया है। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चैप्टर्स के हैं, तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपका आज ही की क्लास में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रॉट ओडी टू दी वेस्ट वाइंड। ये भी एक बहुत अगला चैप्टर का आपका है, वेस्ट वाइंड, जो कि एक पोएम है। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं पर्सी बाइस शेली। पूरा नाम है पर्सी बाइस शेली। 22 याद कर लीजिए, 22 शेली। तो ये इसके राइटर हैं। तो थोड़ा स्टोरी बता दे रहे हैं। वेस्ट वाइंड में इन्होंने यही कहा है कि जो वेस्ट वाइंड पश्चिमी हवाएं होती हैं ये हमारे लिए प्रिजर्वर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं।
प्रिजर्वर इसलिए कहा क्योंकि ये जो जब चलती हैं तो जो ट्रीज़ होती हैं उन पे जो बीज होते हैं, सीड्स होती हैं, उनको स्प्रेड करती हैं धरती पे, जिससे नए पौधे उगते हैं। और इन्होंने डिस्ट्रॉयर इसलिए कहा क्योंकि जो सूखे पत्तियां हैं पेड़ों पे उन सभी को नष्ट कर देती हैं, उन सभी को नीचे गिरा देती हैं ना। तो प्रिजर्वर भी हैं बेस्ट पॉइंट, और प्रिजर्वर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं। आ चुके हैं चैप्टर 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विच पोएम यूजेस राइथमिक इमेजरी ऑफ मूवमेंट एंड साउंड। तो ये चैप्टर जो है इसमें मूवमेंट और साउंड यानी द पेल्क्विन बैरियर्स बाय सरोजनी नायडू। चैप्टर राइटर हैं सरोजनी नायडू और चैप्टर का नाम है द पेल्किन बैरियर्स। समझते हैं थोड़ा। तो इसमें जो है सरोजनी नायडू क्या कहती हैं, जो पेल्किन बैरियर्स हैं, जो पेल्किन्स को ढो रहे हैं, वो सरोजनी नायडू कह रही हैं कि ये जब चलते हैं इनकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो एक साउंड जो क्रिएट होता है वो एक म्यूज़िक की तरह होता है लगता है। इसी को कहा जाता है इमेजरी ना। इमेजरी यानी कल्पना। वो इस तरह से कल्पना करती हैं। पेलन बैरियर्स की जो मूवमेंट है वो एक म्यूज़िक की तरह लग रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में है विच पोएम इज़ अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज एंड नेचर। ऐसे कौन से पोएम है जिसमें चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादों और प्रकृति यानी नेचर के बारे में बताया गया है। तो आंसर आप लिख देंगे आवर कैजुरेना ट्री बाई तोरू दत्त ना। सभी चैप्टर याद कर लीजिए और उनके राइटर को ज़रूर याद कीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो तोरू दत्त द्वारा आवर कैजुरेना ट्री, जिसमें कि ये कहते हैं उनकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इस ट्री से, जो कि छाया देती है ये ट्री। और नेचर के लिए इस तरह से ये अच्छी होती है क्योंकि ये पक्षियाँ जो बर्ड्स होती हैं उन्हें छाया देती हैं। और बहुत सारे ट्री के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हु रॉट गीतांजलि 50। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक इंडियन राइटर हैं, इन्होंने लिखा है गीतांजलि 50 ना। ये एक जो है इनकी। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन थीम ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन सोनी इवनिंग। तो इस चैप्टर में जो है ड्यूटी वीएस डिजायर, इच्छा और कर्तव्य के बारे में बताया गया है ना। तो इस चैप्टर में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, जो हम कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, किसके बारे में, हमारी इच्छा और कर्तव्य के बारे में, ब्यूटी ऑफ नेचर, इन सभी की चीज़ों में इस चैप्टर में बताया गया है। इसके राइटर हैं फ्रॉस्ट ना। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे जो कि है प्रोज एंड राइटिंग स्किल सेशन का है, सेक्शन का है। सबसे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम राइटिंग क्या होता है देखना है आपको। तो रिज्यूम राइटिंग जो है पूछ लिया जाएगा हाउ टू राइट रिज्यूम। आंसर आपको लिखना है रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम जैसे किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो लेटर देंगे एप्लीकेशन उसी को कहा जाता है रिज्यूम। तो रिज्यूम में क्या होता है, शॉर्ट होता है, प्रोफेशनल होता है, जिसमें कि हम अपने एजुकेशन की समरी लिखते हैं, एजुकेशन के बारे में, अपने स्किल और एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। हिंदी में संक्षिप्त एक विवरण होता है जिसमें कि अपने शिक्षा, कौशल और अनुभव के बारे में। जाहिर सी बात है आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें अपनी एजुकेशन को, अपनी जो जॉब करंट टाइम में कर रहे हैं, अपनी शिक्षा, योग्यता, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखेंगे। उसी को ही कहा जाता है रिज्यूम राइटिंग ना। एग्जाम्पल से एक समझ लीजिए कैसे आपको लिखना होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका नाम है जॉन ड्यू और बीए आपने किया है इंग्लिश सब्जेक्ट से, किस सन में किया है ये आप लिख देंगे। आपकी स्किल हो सकती है जैसे MS एक्सेल हो गया, इंटर्नशिप यानी आपका अनुभव क्या है XYZ। शॉर्टकट ट्री क्या है, शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए एक रिज्यूम। उसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं हम, जो कि जॉब एप्लीकेशन लेटर के बारे में आपको लिखना होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, की पॉइंट्स फॉर राइटिंग। की पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं जिससे आपको कैसे लिखना है ये सभी चीज़ें पता हो जाएंगी, A to Z नॉलेज ना। तो एड्रेस सबसे पहले आपको लिखना होता है, कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जॉब के लिए लिख रहे हैं, एड्रेस लिखेंगे, आपकी करंट टाइम में क्या पोजीशन है उसके बारे में लिखेंगे, क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, रिक्वेस्ट लिखेंगे इंटरव्यू के लिए, ये होता है एक लेटर। तो पता लिखना है, पद लिखना है, योग्यता और साक्षात्कार का अनुरोध करना है। कैसे लिखना है ये देखते हैं।
तो जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, जिसमें डियर सर, मैम, और आई एम अप्लाइंग फॉर कंटेंट राइटिंग। जिस पद के लिए, पोस्ट के लिए आप जो है लिख रहे हैं उसको लिखना है। फिर आई कंप्लीटेड BA विथ 70%। मेमोरी ट्रिक कैसे याद रखनी है, फॉर्मल टोन होना चाहिए और पोजीशन। अब अगला इम्पॉर्टेंट लेटर जो बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में वो होता है रेजिग्नेशन लेटर, यानी किसी पद से आपको किसी पोस्ट को छोड़ना है तो कैसे आप लेटर लिखना है ना। फॉर्मेट क्या होता है इसका, सेम टू वैसा ही होता है, बस इसमें रीज़न दे दिया जाता है। डेट लिख देना है, रीज़न लिख देना है किस रीज़न से आप जॉब छोड़ रहे हैं, थैंक्स लिखेंगे, फिर लास्ट वर्किंग डे, तिथि लिखना है, कारण लिखना है, धन्यवाद, अंतिम कार्य दिवस। कैसे लिखना है एग्जाम्पल से समझ लीजिए। लिखेंगे क्या, आई रिज़ाइन, जिस पोस्ट पे हैं असिस्टेंट एडिटर ड्यू टू पर्सनल रीज़न, मैं व्यक्तिगत कारणों से असिस्टेंट एडिटर की जो पोस्ट है उसको रिज़ाइन दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ ना। लास्ट डे हमारा क्या होगा जॉब करने का, वो 30 सितंबर होगा। कैसे याद रखना है, पोलाइट और क्लियर लैंग्वेज में आपको लिखना होता है एक रिजिग्नेशन लेटर।